क्या लोकेंद्र जी, हाँ, जिस प्रकार से अनीता बघेल ने आपके खिलाफ बयान दिया है, बीजेपी आपके खिलाफ बोली है। देखिए, जो अनीता बघेल जी बोले हैं उनको खाजूवाला के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। इन्होंने जो बयान दिया है बिल्कुल असत्य दिया है और ये आरएसएस के इशारे पर बोल के गई है। इसको ये पता नहीं है कि मैं पहले दिन जब इस दलित युवती की लाश मिली थी, जब शव बरामद हुआ था, उसी वक्त मैंने एसपी को मौके पे भेज दिया था और मैंने फर्स्ट इंडिया में ये बयान दे दिया था कि कोई भी व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति अगर इसमें इन्वॉल्व है, उसको भी आप जो है निष्पक्ष जांच करके तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं बाढ़ राहत के जो हमारे, आप पता है, जो हमारे बाढ़ ग्रस्त ज़िले थे, उसके साथ में मुख्यमंत्री जी के साथ उन ज़िलों में दौरे पे था। मैं बाड़मेर, सिरोही, जालोर और जोधपुर होते हुए मैं जैसे जयपुर पहुंचा 21 तारीख को, उसी दिन मैं बीकानेर आ गया और मैंने पहले ही दिन 20 तारीख को ही पुलिस के आईजी और एसपी को ये निर्देश दिए थे कि इसमें चाहे कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व हो, आप निष्पक्ष जांच करके और इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मैं दुर्भाग्य मानता हूं कि जो पुलिसकर्मी आप 4 दिन बाद के उनको मुलजिम बना रहे हो, आपने पहले दिन इनको क्यों नहीं बनाए? क्यों इस बीजेपी को आपने मौका दिया? क्यों वहाँ सब जो है पड़ा रहा मोर्चरी में? इसके लिए मैं बिल्कुल जो है सीएम साहब से बात करूँगा और किस अधिकारी की कहीं कोताही हुई है, देरी हुई है, इस संबंध में मैं एसपी और आईजी साहब से बैठ करके इस संबंध में विस्तार चर्चा करूँगा, क्योंकि वो भी रात्रि को 1-1 बजे तक खाजूवाला में थे। इस मुद्दे को हम चाहते थे कि जो बालिका की जिस तरह से घटना हुई है, इसके ऊपर बिल्कुल खुलासा होना चाहिए, आपका स्टेटमेंट आना चाहिए और कोई भी अधिकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है वो बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए। क्योंकि जो वीडियो आए थे मेरे पास में, जिस तरह के पार्टियां हो रही थी, वो सारे वीडियो मैंने पुलिस कप्तान को भेज दिए थे और मैंने ये कहा था पहले ही दिन कि इसमें जो भी लिप्त हो, मैं फिर कह रहा हूँ, वो कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। अभी भी अगर कोई बाकी बच गया है, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी है, उसको भी, उसके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगर ढिलाई बरतते हैं तो ये गलती उस अधिकारी की होगी जो इनको जो है मुलजिम बनाने से कोई वंचित कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि इस केस के अंदर मुख्यमंत्री जी ने ही 21 तारीख को फ़ोन कर दिया था और डीजी साहब के माध्यम से कहलवा दिया था कि आप बिल्कुल ये तुरंत कार्रवाई कीजिए, जो भी दोषी है उनको अंदर डालिए। लेकिन बीजेपी के पास में 4 साल, 4.5 साल में कोई मुद्दा है नहीं। ये बॉडी मिल गई इनको, इन्होंने लाश को रोका, ये भी एक तरह का अपराध किया है। क्योंकि कोई भी बॉडी जो है जिसके साथ बलात्कार, गैंग रेप, हत्या, बलात्कार का मुकदमा हो, उसकी तुरंत जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए। ये बीजेपी वाले नेताओं ने रोकने का काम किया है और मैंने बयान भी जारी किया था कि अगर बॉडी को 48 घंटे रोकने से किसी तरह का भी मेडिकल रिपोर्ट विपरीत आएगी या क्लियर नहीं होगी, उस कारण से अगर मुलजिम बचता है, इसकी जिम्मेवार ये बीजेपी और बीजेपी के नेता हैं जो इस शव को लेकर के बैठे थे। क्योंकि मैंने भी बहुत आंदोलन किए हैं, मैं 30 साल से दलित आंदोलन, जहाँ भी पीड़ा हुई है, जहाँ भी पीड़ित हुए हैं, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। उस वक्त इनमें से कोई भी बोलता नहीं था और मैंने जो है लाठियाँ भी खाई है और मैं जेलों में भी गया हूँ। ये जानकारी अनीता बघेल को नहीं है। आज भी जो है मैं बिल्कुल, इसमें मेरा संकल्प है कि अगर किसी गरीब के साथ या किसी भी व्यक्ति, आम व्यक्ति के साथ किसी तरह का अन्याय हो या पुलिस एट्रोसिटी हो, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ रहता हूं। और मैं फिर कह रहा हूं अनीता बघेल को कि आपने तो दलितों के लिए कभी आवाज़ भी नहीं उठाई होगी, क्योंकि आप तो आरएसएस के इशारे पे बोलती हो, आपको तो खाली गोविंद राम पे बोलना है। आपको क्या जानकारी कि गोविंद राम का क्या इतिहास है? बघेल जी, मैं भी 3/8 में आपके साथ ही था, लेकिन जब मैंने आरएसएस का रवैया देखा, तुम दिन भर दंगों की साजिश कराते हैं बीजेपी वाले, वो छोड़ करके ही मैंने 8 में इस्तीफा दिया था और आज मैं आपके सामने मंत्री के रूप में बैठा हूँ। चूँकि कांग्रेस पार्टी वो दलित की, किसान की, पिछड़ों की, आम आदमी की पार्टी है, जिसका नेता राहुल गांधी है, जिनका नेता अशोक गहलोत है, जिसने आज इतनी भारी योजनाएं दी है कि तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। आपने इस लाश का आधार बना करके और जो नोटंकी की है, मैं पूर्ण रूप से इसके खिलाफ हूँ। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र के अंदर, ये मेरा दावा है, ये एक बच्ची नहीं, अगर और भी किसी के साथ पुलिस अन्याय करेगी तो गोविंद राम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर मैं प्रशासन को आगाह करा रहा हूँ कि कोई भी इसमें अधिकारी कर्मचारी लिप्त है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए,
ताकि समुचित पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए।